स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म लीड इंग्लिश एकेडमी के चैनल पे। तो आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा के आ रहा है कि आर्टिकल। तो जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ आर्टिकल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ आर्टिकल। आर्टिकल एक्चुअली में क्या होता है, इसका यूजेस क्या है, वो सारा चीज एकदम डिटेल्स में आप समझने वाले हैं आज। तो चलिए बिना समय लिए हम क्लास को आज स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। कि आर्टिकल, अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो ये अपने आप में दो प्रकार से डिवाइड होता है। पहला डिफिनिट होता है और दूसरा इनडिफिनिट होता है। डिफिनिट आर्टिकल दो होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है। अब कैसे ए और एन इनडिफिनिट होता है और द कैसे डिफिनिट होता है ना, ये जैसे जैसे आप क्लास को करेंगे ना, वो सारा चीज ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा कि सर आप पहले ही क्यों लिख दिए थे कि द को डिफिनिट बोलते हैं और ए और एन को इनडिफिनिट बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, चलिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना सर, ये तो समझ लिए कि ए एन इनडेफिनिट है और द डिफिनिट है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, इसका इस्तेमाल कहां पे होता है? तो इसका इस्तेमाल किसी भी नाउन से पहले, किसी भी संज्ञा से पहले लग के उसके अवस्था को बतलाता है, स्टेट्स को रेफर करता है कि वो संज्ञा जो इस्तेमाल हुआ है ना किसी भी सेंटेंस के अंदर, एक्चुअली में वो जनरल वे में इस्तेमाल हुआ है या फिर स्पेसिफिक वे में इस्तेमाल हुआ है। कहते हैं ना कि आपके घर गेस्ट आते होंगे ना, दो प्रकार के गेस्ट होते हैं आपके अनुसार। एक होता है बहुत खास होता है और एक होता है आम होता है ना। खास को आप बड़ा एकदम चाय रे, बिस्किट रे, नाश्ता रे, एकदम हर चीज से स्वागत करते हैं, और जो आम आया ना उसको एक गिलास पानी पिला के भेज देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना, हर कोई ऐसा ही करता है कि गेस्ट दो तरीके से डिवाइड होते हैं। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आर्टिकल दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी नाउन से पहले लग के उसके स्टेट्स को बतलाने के लिए कि जो इस्तेमाल हुआ है ना नाउन, वो अपने आप में खास है या फिर आम है। चलिए, तो एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए कि एक शब्द निकल के आया है यहाँ पे। क्या निकल के आया है? नाउन निकल के आया है। क्या निकल के आया है? नाउन। तो नाउन का मतलब क्या होता है बच्चों? सभी को पता होगा, नाउन का मतलब संज्ञा होता है सर। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा होता है। तो एक्चुअली में इसका डेफिनेशन क्या होता है, थोड़ा सा इस पे भी जोर डाल लेते हैं कि नाउन का डेफिनेशन आप सभी को याद है या नहीं याद है। तो चलिए, आप को याद हो चाहे नहीं याद हो, लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। सर ऐसा तो हमको स्कूल में बताया गया था कि एक्चुअली में संज्ञा क्या होता है। ये आपके किताब में दिया गया है। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर जानवर आदि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। दैट मीन्स मोटा मोटी आप ये चीज कह सकते हो बच्चों कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर जानवर के नाम को हम कहते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा ये डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। और जरा एक बात आपको उस डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा इस डेफिनेशन से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं मैं। क्यों नहीं रखता, आपको पता चलेगा अभी कि यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रहा है कि नेम ऑफ पर्सन। दैट मीन्स किसी भी व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। दैट मीन्स पर्सन के नाम को अगर संज्ञा कहते हैं, पर्सन के नाम को संज्ञा कहते हैं, दैट मीन्स पर्सन का नाम क्या हो गया? राम। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, राम इज नाउन
और यहाँ पे कोई संदेह नहीं है कि राम अपने आप में क्या है, एक नाउन है, और होना भी नहीं चाहिए, हमें भी नहीं है सर कि नाउन अपने आप में, राम अपने आप में क्या है बच्चों, नाउन है। लेकिन ये जो राम नाउन है ना, उससे पहले एक चीज लग के आया, क्या लग के आया, पर्सन। तो जरा सा हमको ये बता दीजिए ना कि अगर राम नाउन है तो ये पर्सन क्या है ना बच्चों। देयर इज अ बिग क्वेश्चन कि अगर राम नाउन है तो ये पर्सन क्या है, क्लियर है ना। अब दूसरा है कि प्लेस, दूसरा क्या है बच्चों, प्लेस, दूसरा क्या है, प्लेस। जरा अच्छे से समझिएगा, प्लेस के किसको बोलते हैं, नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो प्लेस का नाम हो गया पटना, प्लेस का नाम क्या हो गया, पटना। अगर इसको संज्ञा बोलते हैं, अगर पटना को संज्ञा बोलते हैं तो फिर प्लेस को क्या बोलते हैं, फिर वंस अगेन इट्स अ क्वेश्चन कि अगर पर प्लेस को संज्ञा, प्लेस के नाम को संज्ञा बोलते हैं तो प्लेस को क्या बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा ना, ठीक उसी प्रकार एनिमल के नाम को संज्ञा बोलते हैं तो एनिमल को क्या बोलते हैं। आप हर किसी के जहन में अभी एक चीज चल रहा होगा ना कि सर कहां आप फंस गए हैं कि पर्सन के नाम को संज्ञा बोलते हैं तो पर्सन को तो कॉमन नाउन बोलेंगे, पर्सन को तो कॉमन नाउन बोलेंगे, है ना। बिल्कुल सही है बच्चों, पर्सन को तो क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। आंसर मिल गया, पर्सन को क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। तो एक चीज बताओ बउआ रे, पहले बाप का जन्म होता है कि पहले बेटा का जन्म होता है? पहले बाप आता है इस दुनिया में कि पहले बेटा आ जाता है? बाप आता है ना। तो ठीक उसी प्रकार कि अगर पहले बाप आया है तो पहले नाउन आएगा या पहले कॉमन नाउन आएगा, है? पहले नाउन का जन्म होगा ना, पहले नाउन का जन्म होगा ना बच्चों, पहले नाउन का जन्म होगा तब कॉमन नाउन एग्जिस्ट करेगा इस दुनिया के अंदर, है? पहले नाउन आया नहीं, कॉमन नाउन ऊपर से आ गया, है? अब बताइए, अब सही है क्या, नहीं है ना। ये डेफिनेशन, दैट मींस अगर इतना सिनेरियो किसी को समझ में आया होगा ना तो लग रहा होगा कि नहीं सर अब तो पक्का गलत। चलिए, अगर इस पे अभी ज्यादा जोर नहीं डालते, अगर आपको नाउन का डिटेल्स क्लास करना है ना तो हमारे चैनल पे है नाउन की वीडियोज, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि सर आपका हमको नाउन का वीडियो देखना है तो आप जाइए लीड इंग्लिश एकेडमी के चैनल पे, वहां देखिए। लेकिन अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं, आर्टिकल के ऊपर। तो सर अगर वो डेफिनेशन गलत है तो सही डेफिनेशन क्या है। अभी आप बहुत सारे बुक्स में देखे होंगे ना, लिख के आता है कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि नाम वाले शब्द को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। अभी थोड़ा हद तक डेफिनेशन सही हुआ, लेकिन अगर और अच्छे तरीके से हम संज्ञा के डेफिनेशन को जानना चाहते हैं बच्चों, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच वी कैन सी, टच एंड फील आर कॉल्ड नाउन। कि जितने भी इस दुनिया के अंदर सजीव या निर्जीव वस्तु है, दैट मीन्स जीवित या मृत वस्तु हैं, जिसको हम या तो देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं या फिर छू सकते हैं, वो सारा अपने आप में क्या है दोस्तों, संज्ञा है। सारा अपने आप में क्या है, संज्ञा है। और भी अगर अलग तरीके से कहना है कि इसको आप कह सकते हैं कि ऑल द लिविंग थिंग्स विच वी कैन इमेजिन, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सॉरी ऑल द लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच वी कैन इमेजिन, कि जितने भी सजीव या फिर निर्जीव वस्तु हैं जिसे हम जिसे हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना किए, वो अपने आप में क्या हो जाएगा बच्चों, नाउन हो जाएगा। अपने आप में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो चलिए, आप मोटा मोटी डेफिनेशन समझ गए, अभी नाउन नहीं पढ़ा रहे, आपको हम बता रहे हैं कि क्या होता है आर्टिकल, ठीक है ना। कि नाउन अपने आप में दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, काउंटेबल। पहला क्या होता है बच्चों, काउंटेबल। इससे इसका लेना देना है इसलिए बता रहे हैं कि दूसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, काउंटेबल में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है सिंगुलर नंबर। क्या होता है बच्चों, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। दूसरा क्या होता है, प्लूरल नंबर। और अगर हम बात सिंगुलर की करते हैं ना तो वहां पे आप कह सकते हैं कि सर कैट इज अ सिंगुलर नंबर। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा बच्चों, कैट्स।
है, पेन, पेन्स, है, बुक, बुक्स। ये मोटा मोटी आपको बाय एग्जांपल हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अनकाउंटेबल की बात करें ना, तो जैसे मिल्क, क्योंकि ये एक पदार्थ है इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल, इसको हम गिन नहीं सकते। आप कह सकते हैं वाटर सर, पानी, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वाटर। नेक्स्ट हम अगर आप कह सकते हैं ना तो लव, हाँ प्यार, इसको भी गिन नहीं सकते हैं, कौन कितना प्यार करता है तुमसे पता नहीं है। और अगर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी नहीं गिना जा सकता है। चलिए, तो ये सारा चीज है ना, ये अपने आप में आप मोटा मोटी नाउन को आप समझ रहे हैं। क्योंकि नाउन इसलिए मैं अभी आपको मोटा मोटी समझा रहा हूं ना कि नाउन से ही रिलेट क्या करेगा, आपका आर्टिकल करेगा बच्चों। तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि सर कि इंडिफिनिट जो आर्टिकल है ना, इंडिफिनिट जो आर्टिकल है वो कुछ हद तक लगता है कि सर रिलेट करेगा इस जितना आपने लिखा है ना उसमें से, ये जो सिंगुलर नंबर के साथ है ना वो रिलेट कर जाएगा। जैसे अ कैट, अ पेन, अ बुक। जैसे अगर आप बात करते हैं ना कि इस ऑरेंज है बच्चों, ऑरेंज, ऑरेंज, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, ऑरेंज, ठीक है ना, है नाइफ, नाइफ, नाइव्स, है ना। तो इस तरीके से सिंगुलर प्लूरल आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ना कि सर यहाँ पे देखिए ये सूट कर रहा है, ए के साथ क्या लगेगा, कैट के साथ ए लग जाएगा, पेन के साथ ए लग जाएगा, सर बुक के साथ ए लग जाएगा, ऑरेंज के साथ एन लग जाएगा, है नाइफ के साथ ए लग जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से सर कहीं ना कहीं ये हमको थोड़ा बहुत अब समझ में आ रहा है कि अच्छा ए और एन के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर नंबर के साथ किसका इस्तेमाल होगा, ए और एन का इस्तेमाल होगा। जी हाँ बच्चों, सिंगुलर नंबर के साथ किसके इस्तेमाल होगा, ए और एन का इस्तेमाल होगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं यूजेज ऑफ ए एंड एन, यूजेज ऑफ ए एंड एन, ठीक है ना, यूजेज ऑफ ए एंड एन। चलिए हम कह सकते हैं इसको, अभी अभी आपने सीखा है कि ए और एन का इस्तेमाल केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, के साथ किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। कि आपको हम लिख के यहाँ पे इसलिए दिए हैं कि आपको ज्यादा समझ में आए। ए और एन का इस्तेमाल केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है, ये आप जेहन में डाल लीजिए कि ए आर्टिकल और एन आर्टिकल का इस्तेमाल केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाएगा, बाकी किसी के साथ नहीं किया जाएगा। ये आप गांठ बांध लीजिए अपने जेहन में इस चीज का। तो चलिए हम थोड़ा सा बाय एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि ए और एन का इस्तेमाल कहां कहां कैसे कैसे किया जाएगा। तो चलिए जैसे आप देख रहे होंगे ना कि पिछला जो आपका है यहाँ पे आप देखिए, पिछला जो आप अभी देखे हैं कि कैट, पेन, बुक, ऑरेंज, नाइफ। तो चलिए उसी को और बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अ कैट, है ना, आप क्या लिख सकते हैं, अ कैट, अ बुक, है ना, अ बॉय, है। अगर हम बात करें एन का, अगर हम बात करें एन का, तो एन का इस्तेमाल कहां होगा कि आप कह सकते हैं कि एन एप्पल, है ना, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, है ना बच्चों।
अब ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि सर ये तो आप मोटा मोटी बता दिए कि ए दैट मीन्स आप कैट के साथ कर सकते हैं, बुक के साथ कर सकते हैं, बॉय के साथ कर सकते हैं, एन एप्पल के साथ कर सकते हैं, ऑरेंज के साथ कर सकते हैं, अम्ब्रेला के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि सर इधर जो भी आप लिखे ना वो शुरू हो रहा है कौन से लेटर के साथ, कॉन्सोनेंट लेटर के साथ, लेकिन इधर जो आप लिखे ना किस लेटर के साथ शुरू हो रहा है, वोवेल लेटर के साथ। जी हाँ बच्चों, ये पूरा का पूरा खेल ही है कॉन्सोनेंट और वोवेल का। किसका खेल है? कॉन्सोनेंट और वोवेल का। कॉन्सोनेंट और वोवेल का खेल है। अब कैसे कॉन्सोनेंट और वोवेल का खेल है ये भी हम आपको समझाते चलते हैं कि कैसे ये खेल है कॉन्सोनेंट और वोवेल का बच्चों। तो चलिए कि जब ए आर्टिकल का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब साउंड कैसा निकलता हो? कॉन्सोनेंट की तरह, साउंड लाइक अ कॉन्सोनेंट। तब जाके किस आर्टिकल का इस्तेमाल होगा? ए आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। और जब कोई भी साउंड लाइक अ वोवेल, तब जाके किसका इस्तेमाल होगा? एन आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। अब हम साउंड की अगर बात करते हैं ना, साउंड की, तो साउंड कैसे सर, कैसे आप कह सकते हैं साउंड कि देखिए आप एक चीज समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि हम अगर साउंड की बात किए ना तो साउंड बिल्कुल एकदम जायज बात है कि साउंड ही होगा। कैसे? यूनिवर्सिटी, समझिए। अब यूनिवर्सिटी शुरू किससे हो रहा है? वोवेल लेटर के साथ शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है बच्चों? वोवेल लेटर के साथ शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, क्योंकि शुरू तो हो रहा है वोवेल लेटर के साथ, लेकिन जो पहला उच्चारण जो इसका निकल के आ रहा है ना बच्चों, वो क्या आ रहा है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू। दैट मीन्स ये जो साउंड है ना ये किसके जैसा है? कॉन्सोनेंट के जैसा है। अब कॉन्सोनेंट के साउंड, सर ये साउंड तो हमको पता ही नहीं कि कौन सा साउंड कब होगा। कि आप समझ लीजिए इसको ये बढ़िया से, जब को, खो, गो, घो से लेके ग्यो तक जैसा साउंड अगर आए तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड। अगर साउंड आए आपको कैसा? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई इत्यादि के साथ अह तक। कहां तक? अह तक। बच्चों कहां तक आए? अह तक। तो जाके हम समझ जाएंगे कि इसका साउंड कैसा है? वोवेल के जैसा है। साउंड कैसा है? वोवेल के जैसा है। जिसे आपने यहाँ पे देखा यूनिवर्सिटी, वैसे यहाँ पे आप देखेंगे ऑनर, 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 सम्मान की बात है, ऑनर। दैट मीन्स यहाँ पे जो ये शुरू हो रहा है ना, ये शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट लेटर के साथ। किस लेटर के साथ शुरू हो रहा है बच्चों? कॉन्सोनेंट लेटर के साथ। लेकिन जो इसका उच्चारण ध्वनि है ना, साउंड है ना, वो कैसा है? वोवेल के जैसा। यहाँ पे एच अपने आप में क्या है बच्चों? साइलेंट है, साइलेंट है। दैट मीन्स इसको हम क्या पढ़ेंगे? ऑनर, ऑनर। जैसे एक चीज और, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। मतलब यहाँ पे भी एच क्या है? साइलेंट है। लेकिन एक चीज और अभी आपको फिर से ध्यान में आ रहा होगा, सर इसका भी जो पहला लेटर है ना वो कौन सा है? कॉन्सोनेंट वाला लेटर है। तो यहाँ पे भी आपको गलत फहमी में नहीं रहना है। आपको क्या चेक कर लेना है? साउंड चेक कर लेना है कि अगर साउंड किसके जैसा हो? वोवेल के जैसा हो, भले लेटर किससे शुरू हो रहा हो, कॉन्सोनेंट से डजंट मैटर, मायने ही नहीं रखता। अगर साउंड वोवेल वाला हो ना तो आप सीधा सीधा आंख बंद करके कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे? एन आर्टिकल इस्तेमाल कर देंगे बच्चों। कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल कर देंगे?
एन आर्टिकल इस्तेमाल कर देंगे। अगर साउंड साउंड किसके जैसा हो, कॉन्सोनेंट के जैसा हो, कॉन्सोनेंट के जैसा हो, तो जाके क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना बच्चों। चलिए, तो ये रहा था आपका यूजेज ऑफ ए और एन। चलिए एग्जांपल के साथ समझिएगा क्या, चलिए वो भी समझाते हैं आपको एग्जांपल के साथ, एग्जांपल के साथ। एग्जांपल एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, आप बताइएगा कि सर इसमें क्या आएगा। हम आपको एग्जाम्पल देंगे, जैसे ही इज डैश बॉय, आई एम डैश टीचर, ही हैज डैश अम्ब्रेला, है ना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे चार एग्जाम्पल आपको हम दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें सर क्या फील हो सकता है, बताइए। ही इज, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। दैट मीन्स आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज डैश मैन, he is dash man, he is dash honest man, he is an honest man, he is an honest man। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं, आई एम डैश टीचर, तो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ही हैज एन अम्ब्रेला, ही हैज एन अम्ब्रेला। दे वांटेड डैश ऑफ टी, दे वांटेड अ कप ऑफ टी। क्लियर है ना बच्चों, क्लियर है ना। आप घर पे अभी जैसे ही क्लास को खत्म कीजिएगा ना, बुक निकालिएगा और एग्जाम्पल से ट्राई कीजिएगा कि जो आपको यूजेज ऑफ ए एन बताया गया ना, वो कितना हद तक आप सीख चुके हैं। बाय प्रैक्टिस आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं यूजेज ऑफ द, यूजेज ऑफ द। ये जो आर्टिकल है ना, ये अपने आप में एक विशेष आर्टिकल है। विशेष इसलिए कि ये नाउन को विशेष बना देता है। ये नाउन को क्या बना देता है, विशेष बना देता है। दैट मीन्स किसी भी स्पेसिफिक नाउन से पहले, किसी भी स्पेसिफिक नाउन से पहले किस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों, द आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। और खास बात यह है कि जब लिसनर और स्पीकर, जब लिसनर और स्पीकर दोनों को पता हो, जब लिसनर और स्पीकर दोनों को पता हो कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तब भी किसका इस्तेमाल किया जाएगा, द आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि एग्जांपल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि देयर आर मेनी गर्ल्स, देयर आर मेनी गर्ल्स बट अब यहां पे समझिए, देयर आर मेनी गर्ल्स, वहां पे बहुत सारी लड़कियां हैं, बट द गर्ल्स, बट द गर्ल्स हु, सॉरी, देयर आर मेनी गर्ल्स बट द गर्ल्स
विथ ब्लैक सूट इज माई बिलव्ड। चलिए, अब यहां पे एग्जाम्पल क्या कर रहा है, देयर आर मैनी गर्ल्स, बहुत सारी वहां पे लड़कियां हैं, लेकिन जो लड़कियां, यहां पे देखिए विशेष, इस लड़की को क्या बना रहा है, द लग के इस लड़की को विशेष बना रहा है। वहां पे बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन वो जो लड़कियां हैं ना, वो जो लड़कियां हैं जो ब्लैक कलर की सूट पहनी हुई है, वो मेरी प्रेमिका है, वो मेरी प्रेमिका है। मतलब आप समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि बहुत सारी लड़कियां तो है, लड़कियां की कमी नहीं है, बहुत सारी इस दुनिया में लड़कियां हैं, लेकिन वो लड़की जो ब्लैक कलर की सूट पहनी है ना, वो हमारी क्या है, प्रेमिका है, वो हमारी क्या है, प्रेमिका है। बच्चों, ये आप बाय एग्जाम्पल समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें ना इसके विशेष रूप से किसका इस्तेमाल और कहां-कहां हम कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक निश्चित ज्योग्राफिकल फीचर, दैट मींस ज्योग्राफिकल फीचर्स की अगर हम बात करें ना, ज्योग्राफिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, तो हम ये चीज समझेंगे कि ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है। हम इसमें बात करने वाले हैं किसकी, तो जैसे हो गया सी में अगर हम बात करते हैं तो सी में क्या आता है कि द ब्लैक सी। हम बात कर लिए ओशन की, समुद्र की बात कर लिए। ओशन की अगर हम बात करते हैं तो द पैसिफिक ओशन, है ना बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि रिवर की, इसी में हम किसकी बात करते हैं बच्चा रे, रिवर की, द गंगा, है ना, द गंगा। अगर हम बात कर ले इसी में कि अगर हम ज्योग्राफिकल फिगर्स की बात कर रहे हैं कि माउंटेन रेंज, ये भी अपने आप में किस में आता है, ज्योग्राफिकल फीचर्स में आता है। दैट मीन्स अगर हम माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो माउंटेन रेंज में क्या आता है, माउंटेन में क्या आता है कि द हिमालय, क्लियर है ना, कि आप समझ सकते हैं कि द कहां कहां लग रहा है। अब देखिए विशेष प्रकार की होती है ना, जैसे कोई स्पेसिफिक कंट्री हो गया, है ना, स्पेसिफिक कंट्री, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि स्पेसिफिक कंट्री, इसमें क्या आता है, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। तो ये अपने आप में अद्भुत है, यूनिक है, इसलिए इसके आगे क्या लग रहा है कि द लग रहा है। कि आप उसके बाद अगर हम बात करें ना कि आप कह सकते हैं कि जैसे नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम समझने की कोशिश करें, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो रिलीजियस बुक होता है ना, धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स, जैसे आप कह सकते हैं द रामायण, द कुरान, द गीता, ठीक है ना बच्चों। अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ने की कोशिश करें ना, तो आप कह सकते हैं कि जैसे
कि जो टाइटल ऑफ किसी मैगजीन का जो टाइटल होता है ना, मैगजीन दैट मीन्स जो समाचार पत्र आप पढ़ते हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मैगजीन की अगर हम बात करें ना, यहां पे द हिंदुस्तान टाइम्स, है ना बच्चों, द नव भारत टाइम्स, ये सारा हो गया एक अपने आप में क्या हो गया, मैगजीन हो गया। जैसे क्लास ऑफ स्पेशल ग्रुप, जैसे द काउ, है ना। जैसे अब यहां पे एक चीज और ध्यान देने वाला है कि जैसे सुपरलेटिव डिग्री अगर कोई होता है, क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री की अगर हम बात करते हैं ना, इसको एक एडजेक्टिव के रूप में हम लेंगे। किसके रूप में लेंगे बच्चों, एडजेक्टिव के रूप में लेंगे। तो इसमें कि जैसे हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव की अगर एग्जांपल हम लेते हैं ना, जैसे द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, सुपरलेटिव में द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। सॉरी, चलिए, जैसे आप हम बात कर रहे थे सुपरलेटिव डिग्री की, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द टॉलेस्ट, सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द स्मार्टेस्ट बॉय, है ना। तो आप ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बारे में हम बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट जो है ना, वो आप जैसे कोई ऑर्डिनल नंबर आ गया, है ना, ऑर्डिनल नंबर, कोई एग्जाम में टॉप कर गया, है ना, एग्जाम में टॉप कर गया, रैंक 1 हासिल आ गया, दैट मींस उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। जैसे हम कह सकते हैं द फर्स्ट प्राइज, है ना बच्चों। ये इस नाउन से पहले किस आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, दी आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। और एक चीज और ध्यान में रखना है, इतना तो आप पढ़ ली, एक चीज और ध्यान में रखना है कि कंट्रीज नेम, कंट्रीज नेम जिसका नाम प्लूरल में आता हो, वैसा कंट्री जिसका नाम प्लूरल में आता हो, उसको भी हम उस कंट्री के नाम से पहले भी किस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स, ठीक है ना बच्चों, है। अब सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी बात है कि अभी आपने ये देखा कि इतना जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है ना, इससे पहले भी आप देखिएगा, है ना, ये सारा चीज ये दे आर्टिकल का, दी आर्टिकल का हिस्सा है। अब समझने वाली बात है ना, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी रेस्टोरेंट्स के नाम के आगे, जैसे द ताज रेस्टोरेंट्स या होटल, होटल्स, ठीक है ना, रेस्टोरेंट या होटल्स, द ताज, द मोरिया, ये अपने आप में एक ब्रांड है, दैट मीन्स ब्रांडेड जो भी होटल्स या रेस्टोरेंट होते हैं उसके आगे हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, दोबारे द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और कोई खास कम्युनिटी, समुदाय, कोई खास कम्युनिटी
जिसको हम समुदाय कहते हैं, उसके नाम के आगे भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। जैसे द राजपूत, द मुस्लिम्स, है ना बच्चों। इसके आगे भी किस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं? मतलब द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि देयर आर मेनी गर्ल्स बट द गर्ल्स विद द ब्लैक सूट इज माय बिलव्ड, कि बहुत सारी लड़कियां, यहाँ पे स्पेशलिटी की बात की जा रही है, बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन जो स्पेशल लड़की है ना, वो जो ब्लैक कलर की सूट पहनी है, वो हमारी क्या है? महबूबा है, वो हमारी क्या है? प्रियतम है, वो हमारी प्रेमिका है। क्लियर है ना। नेक्स्ट अगर हम आते ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में, तो वहां पे आ जाती है सी, ओशन, रिवर या फिर माउंटेन्स रेंज। ये सारे क्या हो जाते हैं? किस चीज में आते हैं? ये स्पेशल वे में आते हैं। और इस स्पेशल नाउन के पहले किसका इस्तेमाल होगा? दी आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। जैसे स्पेसिफिक कंट्री हो गया, जैसे द यूएसए, द यूएई, इसके नाम के आगे किसका इस्तेमाल होगा? वरे दी आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, क्योंकि स्पेशल अपने आप में है। जैसे अगर हम आगे बढ़े, तो आगे हमने पढ़ा था कि जैसे सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, इसके नाम के आगे भी क्या किस आर्टिकल का इस्तेमाल होगा? द आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। और नेक्स्ट हम पढ़े थे कि ऑर्डिनल नंबर, मतलब कोई बहुत अच्छा किया, उसको हम पुरस्कृत किए, और पुरस्कृत किए फर्स्ट प्राइज से, है ना। उसके नाम के आगे भी, उस नाउन के आगे भी किसका इस्तेमाल करेंगे? दी आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये सारा चीज आपने पढ़ लिया, उससे अभी आपको ये नहीं समझना है कि हमको पूरा आर्टिकल आ गया सर। आपको एक चीज ध्यान देना है कि कहां कहां इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, कहां कहां इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। द किस नाउन से पहले नहीं लगेगा। देखिए अब यहाँ पे अभी आप पढ़े होंगे, किधर गया रे? कंट्री, कंट्री कि कंट्री का नाम जो होगा ना, प्लुरल से शुरू होगा, मतलब प्लुरल कंट्री का नाम होगा, तो उसके आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। लेकिन अगर कोई कंट्री है जिसका सिंगुलर में नाम है, तो उसके आगे क्या नहीं लगाएंगे? द नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? द नहीं लगाएंगे। जैसे द इंडिया हम नहीं लिख सकते हैं, द इंडिया हम नहीं लिख सकते। क्लियर है ना। बुआरे द लंदन हम नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है ना। द क्या बोलते हैं उसको? जापान नहीं लिख सकते हैं, द जर्मनी नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो और नेक्स्ट जो है आपको ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी लैंग्वेज के आगे मतलब द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। कि जैसे द चाइनीज ऐसा नहीं लिखना है, द चाइनीज ऐसा नहीं लिखना है, द चाइनीज बिल्कुल नहीं लिखना है। ये गलत है अपने आप में। किसी भी स्कूल या कॉलेज के नाम के आगे आपको द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आप कह सकते हैं ना कि द ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, बिल्कुल नहीं होगा। द पटना साइंस कॉलेज, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब कि आप कोई भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है आपका, उसके मतलब कितना भी बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, डजंट मैटर, उसके नाम से आगे पहले नहीं लगना चाहिए द आर्टिकल। ऐसा रूल कहता है, हम नहीं कह रहे रूल कह रहा है ऐसा। हम तो कह रहे हैं ना कि जो अपने आप में बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, जो अपने आप में ब्रांड है, उसके नाम के आगे क्या लगना चाहिए? उसके नाम के आगे द लगना चाहिए। और इस्तेमाल जैसे बायरूल आप इस्तेमाल भी करते हैं, द महात्मा गांधी, द सचिन तेंदुलकर लीजेंडरी क्रिकेटर है ना। लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि कोई भी पर्सन होगा, उसके नाम के आगे द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द राम, द विनोद, द कृष्ण, ये कोई भी नाम के आगे हम द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चों। तो ये रहा आपका आर्टिकल। जैसे आप कह सकते हैं ना कि एक और एग्जांपल से थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि आई हैव द पेन, आई हैव द पेन, आई हैव द पेन। ये यहां पे अगर सिर्फ इतना करके यहां पे
आप छोड़ दिए ना तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। लेकिन आप इसी को क्या करते हैं बच्चों कि आई हैव द पेन विच यू गिव मी यस्टरडे, है ना। दैट मीन्स हम इसके बारे में, इस कलम के बारे में पहले से जान रहे हैं ना कि ये आई हैव द पेन, मेरे पास वही पेन है जिसे आपने कल मुझे दिया था, जिसे आपने कल मुझे दिया था। नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल की हम बात करें ना तो आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जिसे हम कह सकते हैं ही इज द बॉय हु got a first prize in our school, है ना। he is the boy who got a first prize in our school। यह वही लड़का है ना, मतलब हम पहले से जान रहे इसके बारे में, यह वही लड़का है जिसे स्कूल में फर्स्ट पुरस्कार दिया गया था। यह वही लड़का है जिसे विद्यालय में क्या मिला था, फर्स्ट प्राइज मिला था। तो दैट मीन्स कि अगर हम किसी चीज को पहले से, किसी नाउन को हम पहले से जानते हैं, उस नाउन से पहले क्या लगा देना है वो, अरे द आर्टिकल लगा देना है। तो आप जाइए, ये आपका आर्टिकल का टोटल एकदम डिटेल क्लास था। आप जाइए घर पे, इसको देखिए, समझिए और एनालाइज कीजिए कि हमने आज की क्लास से क्या क्या सीखा है। लेकिन अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो ना तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को सबसे पहले, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगली जो वीडियो होगी ना वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और बच्चों देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास को जितना ज्यादा हो सके ना उतना शेयर कर दीजिए, मतलब दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, हर किसी के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इस क्लास को देखे और आपके तरह वो भी इस क्लास से कुछ ना कुछ नया सीखे और अपने जीवन में इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिनको इंग्लिश से डर लगता है ना, इस वीडियो को देखने के बाद, इस तरह के क्लास अटेंड करने के बाद उनका भी इंग्लिश से डर खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस। थैंक्स अ लॉट बच्चों।